और जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सबों ने ये सोच लिया है कि नीतीश भगाओ, बिहार बचाओ। अगर गुनाहों का कोई देवता है तो वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग है। कि चाचा और भतीजा, लालू का खानदान और खुद नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करके, सभा करके पूरे बिहार भर को बुलाए और बीपीएससी शिक्षकों की बहाली का श्रेय लिया। तो मैं और पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी के खानदान, ये बताओ कि शिक्षकों की बहाली का श्रेय तो तुमने लिया, लेकिन जाली और फर्जी शिक्षकों की बहाली का श्रेय कौन लेगा, ये भी बताओ। टीआरई 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 खेलते रहो, एक के मुर्गा को 17 मरतबा ज़बह करते रहो। लुटेरा, गरीबों का लुटेरा। अरे लूट लिया इसने, आयोग के द्वारा लूटा, किसी का जरिए, उसके जरिए, बीपीएससी आयोग के जरिए, उसके जरिए लूटा। 2025 में क्या फिर बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अरे यार, बिहार के सारी बहालियों को जिसने बर्बाद कर दिया, लुटा दिया, आप उसके बारे में कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के बारे में? ये बिहार का दुर्भाग्य होगा कि बिहार की जनता उन्हें फिर 25 के चुनाव में लाएगी। कभी ये सोचिएगा भी मत, ये ख्याल में भी मत लाइएगा। सारी वैकेंसी को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। देखिए आप, पूरे बिहार के युवा बीपीएससी टीआरई 3 चाहे 1 या 2 कोई भी खुशी से है क्या? कितना तबाह, कितना परेशान किया जा रहा है, ये आप सोच सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं इससे नहीं, ये आप माइंड से सोच सकते हैं कि विभाग या प्रधान सचिव या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को, बेरोजगारों को, खास करके पढ़े लिखे तबके को, लोगों को कितना वो तबाह और परेशान कर रहे हैं, और आप 25 की बात कर रहे हैं। आप खबरदार, ऐसा सवाल कभी भी हमसे पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद टीईटी, एसटीईटी और बीपीएससी छात्र हूं, उम्मीदवार हूं। हमसे ऐसी कभी इस तरह का सवाल पूछने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि चाचा और भतीजा, लालू का खानदान और खुद नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करके, सभा करके पूरे बिहार भर को बुलाए और बीपीएससी शिक्षकों की बहाली का श्रेय लिया। तो मैं और पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी के खानदान, ये बताओ कि शिक्षकों की बहाली का श्रेय तो तुमने लिया, लेकिन जाली और फर्जी शिक्षकों की बहाली का श्रेय कौन लेगा, ये भी बताओ। ये भी क्लियर कर दो कि जाली और फर्जी जो बहाली हुई है, इसका श्रेय कौन लेगा, ये भी तो क्लियर कर दीजिए। बर्बाद कर दिया आपने। 10 साल जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, उनकी उम्र में 10 साल की छूट होती है। लेकिन बताइए, बीपीएससी का फॉर्म में उस 10 साल के छूट को भी नहीं दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, यह सोचने वाली बात है। और उससे आगे बात सुनिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आप एक तरह से क्या बिहार को संदेश देना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हम तानाशाह हैं, हम डिक्टेटर हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जैसा चाहेंगे। अरे यार, घंटे घंटे तो आपके नोटिफिकेशन में घंटे घंटे संशोधन होता है। क्या बात कीजिएगा आप क्या बात कीजिएगा, मुझे बताइए। घंटे घंटे आपके नोटिफिकेशन में संशोधन। बताइए, 10 साल की उम्र की छूट जो दी जाती है, उस छूट के ऊपर में आपका विभाग जो का तो विद्यार्थियों को लटकाया हुआ है, तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर नहीं आया और अगर
बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में धांधली हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखिएगा। आंदोलन इतना बड़ा होगा कि बिहार भी याद रखेगा कि क्या शिक्षकों ने क्रांति पैदा कर दिया है। मजाक समझ लिए हैं? टीआरई खेलते रहो, एक के मुर्गा को 17 मरतबा ज़बह करते रहो। लुटेरा, गरीबों का लुटेरा। अरे लूट लिया इसने, आयोग के द्वारा लूटा, किसी का जरिए, उसके जरिए, बीपीएससी आयोग के जरिए, उसके जरिए लूटा। अगर गुनाहों का कोई देवता है तो वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग है। बताइए आप, इनकी सरकार में अल्पसंख्यक समाज, उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट, हंसी भी आ रही है यार, आपके चैनल पे बोलने के लिए मुझे हंसी आ रही है। शर्म के मारे सरकार और विभाग को डूब मरना चाहिए। हंसी आ रही है कि 10 साल से ज्यादा हो गए उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। बाप रे बाप। अरे कहीं ये बात बोलते हैं ना, कोई आदमी सुनता है तो वो ताज्जुब में पड़ जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी सरकार दूध की धुली हुई है, लेकिन अभी तक के वहां 10 साल हो गए और रिजल्ट जारी नहीं। आप एक बात और सुन लीजिए, एसटीईटी का रिजल्ट 50% पे निकाला जाता है और वहीं पे उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट 60% पे निकाला जाता है। और आप पूछते हैं सवाल हमसे, आप कान खोल करके सुन लीजिए, इस मर्तबा पूरे बिहार के युवाओं ने, शिक्षित तबका और जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सबों ने ये सोच लिया है कि नीतीश भगाओ, बिहार बचाओ। एक ही को रास्ता है, बर्बाद कर दिया बीपीएससी के जरिए। बताइए कितना बड़ा खेल हो रहा है। उन लोगों को बाहर निकाला गया जो लोग झारखंड में पकड़ाए थे, क्या उन लोगों को बाहर निकाला गया? उनके ऊपर मुकदमा करके 10 साल 5 साल की सजा हुई? क्या हुआ? ईओयू आर्थिक आपराधिक का रिपोर्ट का क्या हुआ? बताइए आप, कुछ पता चल रहा है? सब सारी चीजों पे नजर है शिक्षकों की, तो घबराइए मत। आपके विभाग से लेकर के, बीपीएससी आयोग से लेकर के, शिक्षा विभाग से लेकर के, बिहार बोर्ड से लेकर के, इन सारे चीजों का हिसाब बिहार के शिक्षक और बिहार की जनता 2025 में लेगी। घबराइए मत।